नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में जानेंगे। और इतिहास का पहला चैप्टर है ईट ईट मणक्के तथा अस्थियां। ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का संपूर्ण एक एक डिटेल से एक एक प्रश्नों को जानेंगे, एक एक अर्थ को समझते हुए हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगरीय विकास कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको इतिहास के बारे में बता दूं। इतिहास किसे कहते हैं? शॉर्टकट में इतिहास अगर देखा जाए तो अतीत के अध्ययन, यानी अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो इसका अर्थ शॉर्टकट में मैं नहीं, इसका मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास में हम अतीत के बारे में जानते हैं, यानी कि जो पिछली बीती हुई घटनाओं के बारे में जानते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे पहले के समय में, हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, वह कैसे खेती करते थे, कैसे गृहस्थ जीवन को जिए थे वो, और उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, है ना। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। और इतिहास अतीत के अध्ययन को ही इतिहास हम लोग कहते हैं। तो शुरुआत में यहाँ करेंगे, इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी व्यक्ति ने खास कोई विशेष कार्य किए होंगे, उनको हम लोग पढ़ते हैं। और किसी समाज के बारे में जानते हैं कि समाज का कैसा व्यवस्था था, उस समय कृषि कैसे की जाती थी, उन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। या किसी देश के बारे में जानते हैं कि देश उस समय कैसा था, वह कितना प्रगति किया था उस समय देश, उसके बारे में जान लेते हैं। और महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, कौन सी ऐसी घटना थी जो आज के उन सभी घटनाओं के बारे में जानते हैं जो महत्वपूर्ण था, विशिष्ट था, उन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग जानते हैं, वह इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। क्या करते हैं? कालक्रमिक, जो घटा हुआ होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसका विवरण तैयार करते हैं, उसका जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं और उनको पढ़ते हैं। उन जानकारियों से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे खेती करते थे, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। अब जानेंगे, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा है? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इसमें हम लोग इतिहास को ये भी पढ़ते हैं, जैसे पढ़ने में सरलता हो तो ऐसे पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं, प्राचीन भारत। दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, आधुनिक भारत। ये 3 भागों में इतिहास को भी बांट कर हम लोग पढ़ते हैं, जिससे पढ़ने में सरलता होती है। तो हम शुरुआत करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहता है, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। विश्व का पहला नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और है आज भी। चूंकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर
स्थित होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों जैसे मोहनजोदड़ो का खोज आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने किया था। जैसे चनुहुद्रो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की खोज की गई थी। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। और इसे एक प्रश्न और बन जाएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। कहता है यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी ये त्रिभुजाकार आकृति में त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। इन सभी नगरों का पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन किया इससे उनकी अपनी कहानी लिखी गई। इन प्रारंभिक नगरों के पुरातात्विक उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता की विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पुरातत्व के बारे में कि पुरातत्व किसे कहते हैं। चलिए पुरातत्व के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। कहता है इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालें, हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है उसकी नींव बालू पर टिकी होती है। कहने का तात्पर्य है जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं होगा वह बालू पर टिका होगा। उसका जो नींव होता है, जिसका बेस होता है, वह बालू पर टिकी होती है। कहता है समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। हमारा वही इतिहास प्रामाणिक है जो ऐसी सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है। विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता अथवा पुराविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को पीछे ढकेल सकते हैं। कहता है पुरातत्व जो है वह विज्ञान है जिसे पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री का क्या करते पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई जो भी सामग्री होता है उसका उत्खनन करके हम लोग जानते हैं कि वह कितना वर्ष पुराना है। और आगे कहता है सुनिएगा, कहता है पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कहता है पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग पहले क्या जानेंगे पुरातत्व के बारे में। यहाँ पुरातत्व में लिख देता हूँ पुरातत्व। इसका शॉर्टकट डिफिनेशन मैं अभी लिख दूंगा, अभी 2 मिनट में। पहले जान लेते हैं। कहता है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंदर खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक आदि की गणना की जाती है। पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग इससे जो प्राप्त सिक्का होता है, जब खुदाई नीचे करते हैं पुरातत्व के द्वारा, कोई पुरातत्व वेदा जब खुदाई करता है जमीन के भीतर तो उससे हमें प्राप्त सिक्के प्राप्त होते हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं, खंडहर प्राप्त होते हैं, स्मारक आदि की प्राप्ति होती है। तो उसी के आधार पर किसी भी शहर की गणना हम कर सकते हैं कि वह कितना वर्ष पुराना है या कितना पुराना है, इसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। आगे कहता है किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास
प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। यानी कि पुरातत्व जो है किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास जानने का एक प्रमुख साधन है। कहता पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उस सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। इतिहास और पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध है। यानी कि इतिहास और पुरातत्व का जो संबंध है वह बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आगे हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में जानते हैं। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उत्खनन चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मैसन के द्वारा सर्वप्रथम जो है इसका उत्खनन करवाया था। सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया? चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में। कब? 1826 में। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। कहता है 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। और कहता है 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई। 1912 ईस्वी में J.F. फिलिट महोदय ने यह कुछ वस्तुओं के आधार पर, जो कुछ वस्तु प्राप्त हुए उनके आधार पर एक लेख लिखा। कनिंघम एवं फिलिट महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ थे। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। हमने पहले बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज का श्रेय जाता है वह दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरे प्राप्त किए। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था, जो पंजाब में पड़ता है आज। कहता इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर यहाँ हुए पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक कई नगर प्राप्त हुए। टिकट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। इनके बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। कहता है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों की कहानी इस प्रकार है। हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सा जो है कौन सा शहर को किसने खोजा था, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। एक बार शहर को पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम कब खोजा गया ये भी लिख देते हैं। जिसे प्रश्न बहुत जो मेन है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। हड़प्पा जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद है इम्पोर्टेंट है वही मैं लिख रहा हूँ। मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगान, कालीबंगान हो गया। और एक और है लोथल नदी के बारे में पूछा जाता है।
ये किस नदी के तट पर है वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। इसका खोज 1921, 1922 और काली बंगाल का खोज 1953 में हुआ था। और हलोथल का खोज 1957 में हुआ था। और किसने खोजा वो भी देख लेते हैं। खोजकर्ता हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, इसका है राखल दास बनर्जी। और काली बंगाल का है ब्रजवासी लाल, और लोथल का है SR राव, अब ये किस नदी के किनारे है ये भी देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये रावी नदी के तट पर है, ये सिंधु नदी के तट पर है, और काली बंगा सरस्वती नदी, और ये है भगवा नदी के तट। यहाँ से आपको प्रश्न ज्यादा पूछता है लोथल के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। और ये किस राज्य में है ये भी पूछा जाता है। तो देखिए हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो है, ये भी सिंध में पड़ता है, सिंध। और कालीबंगा राजस्थान में है, ये गुजरात में है। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और है, ये है बहुत बड़ा, लेकिन हम आज कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है अगला बता दूंगा। तो आज हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहता है रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है, परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय एवं पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया था। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के शामिल क्षेत्र से 12 गुना अधिक है। आगे देखते हैं, कार्बन 14 विधि एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन 14 विधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं आज। कार्बन 14 विधि इसमें से कार्बन 14 विधि एवं डॉक्टर व्हीलर द्वारा निर्धारित हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व अधिकांश लोगों द्वारा मान्य की गई है। कार्बन 14 विधि कहता है तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जब से कहता तिथि जो निर्धारण किया गया था उस विधि की यानी कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लिबी द्वारा
सन 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाया जाता है। कहता है अथवा मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 विधि कार्बन 14 जो है का निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 प्लस 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में इस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, वह उतना ही पुराना माना जाता है। पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिया। फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।